नमः शिवाय भक्तों, आत्मकथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ श्री आचार्य बाबूदास जी महाराज, आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो भक्तों, कैसे हैं आप लोग? आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। भक्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर के बारे में बात करूँगा जो 11 तारीख को रिलीज़ हुआ है और इसी पिक्चर को लेके पूरा देश में तहलका मच गया है। सब एक ही बात कर रहे हैं कि ये पिक्चर हमारा देश में, हमारा समाज में गलत असर फैला रहा है। तो भक्तों, पिक्चर का नाम है ओ माय गॉड 2। आप लोग देखे हैं भक्तों ये पिक्चर? आप लोग अगर देखे हैं तो आपको तो पता है इसमें क्या दिखाया है। जो एक नॉर्मल परिवार रहता है, जो मंदिर का सामने उनका दुकान रहते हैं और जैसे साधारण से परिवार होते हैं, तो हम सबका ऐसे होते हैं। और उस परिवार में जो लड़का बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ दोस्तों का साथ गलत असर की वजह से कुछ गलतियां कर बैठते हैं। वो क्या है गलती? जो हस्तमैथुन कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उस लड़का को स्कूल से निकाल दिया जाता है। जो उसी का दोस्त लोग उसका एक वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, उसको देख के स्कूल वाले उसको निकाल देते हैं। तो वक्तों, जब निकाल देते हैं, निकालने के बाद उसी बात को लेके कोर्ट तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि उस लड़का खुदकुशी करने जाते हैं, जिससे भगवान शंकर द्वारा उसको बचाया जाता है। भगवान खुद उसको बचाते हैं। इसी बात को लेके समाज में बड़े बुरे जो है, ये सब लोग बहुत कुछ बातें फैला रहा है कि ये पिक्चर में हस्तमैथुन के बारे में बात किया है, ये खुल्लम खुल्ला ऐसे बात नहीं करना चाहिए। घर में असर हो रहा है, हमारा समाज में बहुत बुरा असर है। तो भक्तों, ये पिक्चर मैंने भी देखा, ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आया। ये पिक्चर हकीकत में बता क्या रहा है? आज जो लोगों को इस बात के लिए तकलीफ़ हो रहा है, इस बातों के लिए जो ये हमारा समाज में जो गलत असर फैला रहा है, ये सनातनी लोग जो सब बोल रहा है कि हमारा सनातन धर्म में बहुत बड़ा असर हो रहा है। जब ओ माय गॉड का पहला पार्ट आया था, पार्ट 1 आया, तो उसमें कांजीलाल जी ने बताया कि ये मंदिरों को दुकान बताया था कि मैंने इस हर दुकान में इतना चंदा दिया है। तो मंदिरों को दुकान बताया, जो दान पेटी में पैसा डालते हैं उसको बोला मैं चंदा, और मंदिर को दुकान बताया। इसमें सनातन धर्म का कोई आदमी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन आज जब हकीकत खोल के बताया गया, तब सबको तकलीफ होने लगी। पहले समझते लो पिक्चर वाले बोल क्या रहा है। जो हमारा घर में, हमारा संसार में जो हो रहा है, ये इसी बात को तो बता रहा है। हमारा ये शास्त्र बताते हैं, चतुराश्रम के बारे में बताते हैं कि पहले 25 साल आपको ब्रह्मचर्य करना चाहिए। हाँ भाई, बात सही है, 25 साल ब्रह्मचर्य करो, उसका बाद गारस्थ, उसका बाद आता है वानप्रस्थ, उसका बाद आता है आपका सन्यास। चलो ठीक है। तो ये जो आपका ब्रह्मचर्य है, इसका बारे में बताएगा कौन? बच्चे को तो पता होना चाहिए ना भक्तों कि ये ब्रह्मचर्य है क्या। आखिर ये ब्रह्मचर्य जो बोलता है, ये है क्या? शास्त्र और एक बात भी बताते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 वेद के अनुसार ये बताया जाता है। अब बताइए कि आपका बच्चे को आप धर्म सिखाते हो कि गाय को चारा डालो, इसे धर्म होगा, दूसरे को दान करो, ये धर्म है, पूजा करो, पाठ करो, ये धर्म है, इसका सेवा करो, धर्म है। ठीक है, आप धर्म बता रहे हो, धर्म सिखा दिया। अच्छा, अर्थ, जिंदगी का अर्थ क्या है, मैं क्यों आया क्यों गया, ये भी आप सिखा रहे हो। ठीक है। काम, काम के बारे में कौन बताएगा? जब काम के बारे में प्रश्न आता है तो बच्चे को बोला जाए नहीं, गलत बात है, चुप रहो, ऐसा नहीं। तो बच्चे को काम के बारे में सस्पेंस रखा जाता है, और उसी बात को लेकर बच्चे जब जवान हो जाते तो दिन रात उसी चिंतन में रहता है। फिर बाद में आप क्या बताते हो? भोलेनाथ पे पानी चढ़ाओ, यहाँ पूजा करो, यहाँ ये करो तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। वाह! तो मोक्ष तभी मिल सकता है भक्तों जब आप काम पर विजय प्राप्त करोगे। गीता में श्री कृष्ण ने भी बताया कि मैं काम हूँ, मुझे जितना, इतना आसान नहीं है।
भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो मोक्ष तभी आपको प्राप्त होगा जब आप काम पर विजय प्राप्त कर पाओगे। हमारा संसार ऐसे भ्रम में चल रहा है, सब भ्रम में चल रहा है। अब ये जो ब्रह्मचर्य के बारे में आप उसे बताओगे तभी ना ब्रह्मचर्य के बारे में उसको समझ में आएगा। न स्कूल में बताया जाता है ब्रह्मचर्य क्या है, न घर में बताया जाता है ब्रह्मचर्य क्या है। तो भक्तों, ये जो ब्रह्मचर्य क्या है इस बात को बच्चों को पहले समझाओ, तब उसे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चलेगा। आज ये आप बच्चों को ब्रह्मचर्य के लिए बोल रहे हो, बात सही है। आज ये पिक्चर वाले हस्त मंथन के बारे में खुल्लम खुल्ला बोल दिया, बोल के आप सबको तकलीफ हो रहा है। जो सनातनी लोग इसका आवाज़ उठा रहे हैं, यूट्यूब में देखो तो सब यही बोल रहा है। चलो ठीक है, मैं भी इनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इनका इस बातों से मुझे तकलीफ हो रहा है कि जब आप ब्रह्मचर्य के बारे में बोल रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन आपका टीवी वाले जब पहले बताया है कि संडे हुआ मंडे रोज खाओ अंडे, तब आप कहाँ थे? ये हस्तमैथुन वाला बात तो थिएटर वाले बताया है, और थिएटर के सामने लिखा बच्चे ना आए, लेकिन ये टीवी पे जो दिखा रहा है संडे हुआ मंडे रोज खाओ अंडे, ये तो बच्चे भी देख रहे हैं और बच्चे को अंडा खिला रहे हो। सबको पता है कि अंडे में है क्या, अंडा खाने से क्या होता है, मटन चिकन खाने से क्या होता है, ये सबको पता है। तो खिलाओगे मटन चिकन अंडा तो बच्चे का शरीर उत्तेजित होगा कि नहीं? अब इसका बाद वो बच्चा हस्तमैथुन करेगा तो क्या करेगा? पहले उसे सुधार तो लाओ, आप उसे खान पान की तरफ से सुधारो, तब ना होगा। आजकल दिखा जाता है 2 साल का बच्चे खाना नहीं खाता है तो उसको मोबाइल में कार्टून दिखाया जाता है, तब वो खाना खाते हैं। और 15 साल का लड़का सोने से पहले 1 घंटा फोन देखता है तब सोता है। ये हमारा समाज है। पिक्चर वाले इसी बात को आपको समझा रहा है कि सुधारो आपका परिवार को, आपका समाज को सुधारो। यह हमारा समाज में जो हैवान घूम रहा है ना, इसी बात की नतीजा है हमारा। तो भक्तों, अपने बच्चे को समझाओ कि जो हस्तमैथुन द्वारा जो बीर्य जो आपका नष्ट हो जाते हैं, ये बहुत कीमती है आपके लिए। इसे नष्ट करने से आपका सोचने का क्षमता नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है, आपका शरीर कमज़ोर हो जाते हैं। इस बात को उसे समझाओ। कैसे समझाओगे? खुद तो आप अंडे खिला रहे हो, आपका खान पान तो है ही नहीं। ये गया, ये आपका ब्रह्मचर्य वाला बात। आप देखो, ये लोग और एक बात बोल रहे हैं कि काम शास्त्र बोल के कुछ है ही नहीं। काम शास्त्रों पढ़ाना गलत है। आदि गुरु शंकराचार्य जो 84 ग्रंथ का ज्ञान रखते हैं, वो शंकराचार्य को जब उन्होंने शास्त्र आलाप में जब गए बोलो तो मंडन मिश्र का साथ उन्होंने शास्त्र आलाप किए। करने के बाद उनका पत्नी जब उनसे पूछे कि महाराज आप हमें काम शास्त्र के बारे में बताइए कि पुरुष और स्त्रियों के अंदर संभोग क्रिया कै प्रकार होती है, इसका कलाई क्या है, और शरीर में कौन कौन जगह काम बचते हैं। तो शंकराचार्य बता नहीं पाए। शंकराचार्य इस बात को बता नहीं पाए क्योंकि उसको काम शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। बाद में उन्होंने कहा कि अपना शरीर छोड़ के एक राजा का शरीर में जाना पड़ा। जो राजा शिकार करने गए थे, शेर ने उसको मारा था, वो मर गए थे। वो मृत शरीर में जाके उन्होंने प्रवेश किया और 4 महीना उसमें रहने के बाद जब वो शरीर छोड़ के निकाल के आए, 17 दिन काम शास्त्र का आलाप किया। कौन बोलता है काम शास्त्र नहीं है? ये काम ही जो ऐसा है जो जिससे हमें विजय प्राप्त करना है। चाहे आपका लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कुछ भी बने, लेकिन आप उसे काम के बारे में नहीं बता रहे हो, काम का शिक्षा उसे नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि हमारा संसार में ये पीछे पकड़ने वाले ये है जो काम है। उसे समझाओ, उसे बताओ कि भाई ये काम है क्या। और एक बात और भी है, तो बच्चे को क्या बताएं? हमारे बड़े बूढ़े जो है ना, ये भी ब्रह्म है। भगवान हमें भेजा है, हमारा जो मनुष्य लोगों को भगवान भेजा है, ये शरीर जो दिया है वो अपना हिसाब से दिया है। उसमें मैं अपना ये जो 5 उंगलियां, इसमें से ऐसा मेडिसिन नहीं है कि एक उंगली और निकल जाए।
मेरा पीछे एक आँख होता तो और बढ़िया होता। इसी तरह भ्रम है। कैसे भ्रम? कि ये देश में जितना दवाएं बिक रहा है, जितना दवा बिक रहा है, जितना तेल बिक रहा है, जितना मेडिसिन चल रहा है ना, ये अपने प्राइवेट पार्ट को बड़ा करने के लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी हुआ आज तक किसी का? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भक्तों कि आज तक ऐसा कोई दवा नहीं है जिसे अपना प्राइवेट पार्ट को बड़ा किया जाए। भगवान उसी हिसाब से आपको बनाया है और उसी हिसाब से आपको जाना भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई दवा ले लिए कि उससे आपको प्राइवेट पार्ट बड़ा हो जाएगा, 6 इंच से 8 इंच हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आपका भ्रम है। ये आपका चिंतन की वजह से आता है। जिसी को भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको चिंतन की वजह से होता है। ये दवा से कोई कुछ नहीं होता है। तो हमारा ये जो संसार है इसी के पीछे भागते हैं। नहीं, इतना दवा खरीद कौन रहा है? आज हमारा संसार में कुछ ऐसा जगह है जो निषिद्ध पल्ली बताया जाता है, जो पतितालय है, वहाँ कौन जाता है? हमारे सभ्य समाज जाते हैं, जो अंधेरे में जाते हैं और अंधेरे में आ जाते हैं और दिन में उजाला में शरीफ बनते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका बच्चा क्या करेगा? तो भक्तों, हिसाब है। ये पिक्चर वाले 150 करोड़ रुपया खर्चा करके पिक्चर बनाया है, जिसे जो लोग उंगली कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि ऐसा पिक्चर हर साल आना चाहिए। और वो पिक्चर वाले क्या बोल रहे हैं इसे समझो और इसी के ऊपर ध्यान दो। एक बात तो जाहिर है कि अपना घर को सुधारो। पहले ये पिक्चर वाले से उंगली उठाने से पहले अपना घर को सुधारो। वो पिक्चर वाले सही बोलता है, आपका समझ में नहीं आता है कि ये बोल क्या रहा है। ये तो सही बता रहा है। अपना बच्चे को समझाओ कि ये करना नहीं चाहिए, काम इसको बोलता है। हमें तो ये एक बात मैं बता सकता हूँ कि स्कूल में भी सेक्स के बारे में बताया जाना चाहिए। जैसे आप अपना घर में 4 रूम बना रहे हो, जैसे एक रूम आपका बेडरूम हो गया, एक डाइनिंग हो गया और एक हॉल रूम हो गया और एक स्टोर रूम हो गया, जिसमें वक्त आप मान लीजिए उसमें आपका पिताजी का छड़ी, दादाजी का कुर्सी, परदादा का वो टीवी, ब्लैक एंड वाइट वाला शटर वाला, ये सब रखे हैं। तो आपको पता है कि ये सब पुराना सामान जहाँ रखा हुआ है स्टोर में, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आ सकता है। वहाँ बच्चे जाए तो उसको नुकसान हो सकता है। तो आप क्या बोलते हैं बच्चे को? ये वाला दरवाज़ा ताला लगा हुआ, कभी इस तरफ मत आना। बच्चे उस बात को सुन के एक्साइट हो जाते हैं कि भाई इसमें आखिर है क्या। एनी टाइम बच्चे उस दरवाजे पे देखता होगा कि इसमें आखिर है क्या। पापा ने मना किया इस दरवाजा पे मत आना, अब उसको नहीं बताया कि इसमें आखिर है क्या। आपकी गैर हाजिरी में वो बच्चा उस घर में पहुंच जाएगा। अगर वहाँ मौजूदी में कोई सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े हैं तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। उसी तरह ये सेक्स भी ऐसे है। अगर आपके बच्चे को आप समझाते ना कि बाबू इसी तरह तुम बड़ा हो जाओ, तुम्हारा एक एक उम्र के बाद एक एक स्टेप आएगा, उसी तरह तुम एक एक कर्म में जाना। ये जो सेक्स क्रिया है ये 2 मिनट का मज़ा है, उसके बाद ज़िंदगी सजा ही सजा है, इससे दूर रहो। इसे समझाएगा कौन? इसके समझाना पड़ेगा आपको। इसीलिए कैसे कि जब बेटे जवान होने लगते हैं ना तो बाप मत मना करो। वो पिक्चर वाले भी वही बोल रहा था कि बेटे को दोस्त बन के समझाओ। तो उसी तरह आप अगर आपको बेटे को दोस्त बन के समझाते हो ना तो दुनिया में कभी तकलीफ आ ही नहीं सकता। कोई हमारे देश में ऐसे हैवान पैदा ही नहीं हो सकता है। ये पूरा सिस्टम जो है मेरा वो सेक्स के पीछे पड़ा हुआ, पूरा लड़का लड़की सब उसी के पीछे पड़ा हुआ है। आज देख लो इस समाज में ये पिक्चर आपको हानि पहुंचा रहा है। हमारा देश में बहुत तरह का नियम आ गया है। लिविंग रिलेशन ये कहाँ से आ गया? अब ये बाबा जो लोग ये सब बोल रहे हैं बड़े बड़े बात, ये देश के लिए हानिकारक है, ये समाज के लिए हानिकारक है, तो ये इसके लिए हानिकारक नहीं है। जो शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ रहे 1 साल के लिए, उसके बाद सर्टिफाइड हो जाए तो फिर आगे जाके शादी करेगा, नहीं तो छोड़ दो, ये कहाँ का नियम? उसका बाद ये जितना वो खुल गया है किस काम के लिए? इससे इफेक्ट नहीं होता। तब क्या बोलता है वो बड़े हो गए, अपना हिसाब वो अपना कर सकता है। तो जब अपना वो हिसाब कर सकता है, हिसाब करने से पहले हिसाब आप समझाओ,
कि बाबू ऐसा हिसाब होता है, ऐसा नहीं है। तो भक्तों, ये पिक्चर वाले गलत नहीं किया, मैं इससे सहमत हूँ। अगर आपको मेरे बात अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। ओम नमः शिवाय। 4 स्तंभ है, उन्हें आप अश्लील कह रही हैं। आप मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों नंगा खरीद रहे हो? कि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारो सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज।